धरती आबा झारखंड से मैं दिनेश रविकर भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए अपनी कृति धरती आबा प्रबंध काव्य पढ़ना शुरू करता हूँ। जय जय गजानन जय गणेशा विघ्न हरता आइए, भगवान श्री बिरसा चरित पर काव्य शुभ रचवाइए। ब्रह्मांड में गणपति सदा पाते रहे पूजा प्रथम, लंबोदर प्रभु एक दंत स्वागतम तव स्वागतम। शुभ लाभ विद्या बुद्धि के दाता दया दिखलाइए, जय जय गजानन जय गणेशा विघ्न हरता आइए। कैसे विराजे दीर्घ काया मुझ पर समझाइए, शुभ शूर्ण क्यों टेढ़ी हुई हर भक्त को बतलाइए। परितः भ्रमण कर माँ पिता का प्रेम पूरा पाइए, जय जय गजानन जय गणेशा विघ्न हरता आइए। हो रिद्धि दाएं सिद्धि बाएं मोहिनी छवि दो दिखा, दुर्भाग्य काटो भक्त के यदि माथ पर रविकर लिखा। फिर मोदकम जम्बू फलम उदरस्थ करके जाइए, जय जय गजानन जय गणेशा विघ्न हरता आइए। माता के छूलो चरण छू मंतर हो कष्ट, वाणी में मिश्री घुले भाव कथ्य सुस्पष्ट। भाव कथ्य सुस्पष्ट अष्ट गुण अष्ट सिद्धियाँ, पाप कलुष हो नष्ट होए निशेष भ्रांतियाँ। काव्य करे कल्याण जगत रविकर हर्षाता, शारद सदा सहाय जय 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 माता। और सभी जो तीर्थ स्थान है हमारे झारखंड में उनका वर्णन है, कुछ कुछ पंक्तियां। अकेला एक ही तो है धरा पर कामना लिंगम, इसे ही देवघर कहते करें हर हर रहें बम बम। विविध 22 मठ मंदिर बनाते भव्य परिसर, करोड़ों भक्त कांवरिया चढ़ाते जल यहाँ आकर। करो मम कामना पूरी विनय मेरी सुनो बाबा, वरद सुत आपके बिरसा कहाए भूमि पर आबा। उन्हीं की जीवनी पर अब कलम रविकर उठाता है, कथन भावी प्रभावी हो शरण में सिर झुकाता है। सूर्य मंदिर अनोखा सूर्य मंदिर ये समर्पित सूर्य भगवान को, करे बुंडू नगर स्वागत बुलाता नेत्र जन जन को। लगे जो साथ उजले अश्व रविकर खींचते रथ को, गजानन संग उमा शंकर निहारे सूर्य के पथ को। यहाँ पर साल भर मानव लगाते हाजिरी रहते, मगर छठ पर्व की शोभा अलौकिक देव भी कहते। यहाँ भगवान बिरसा भी पधारे थे नमन सादर, दिवाकर को नमन करके गए थे आप ऊर्जा भर। पारसनाथ 4480 फुट है सबसे ऊंचा शिखर प्रांत का। पार्श्वनाथ मंदिर की महिमा गा गा कर बोलो कौन थका। 24 में 23 तीर्थंकर शुभ मोक्ष यहीं पर प्राप्त किए, अभयारण्य रम्य मन भावन निर्भय होकर हर जीव जिए। कुलबोंगा शिव महादेव कुलबोंगा शिव महादेव का सारंडा में मंदिर पावन, झारखंड का दिव्य तीर्थ ये शुभ मन हर रमणीय सुहावन। यशोगान शिव का नित होता दूर दूर से भक्त पधारे, आयोजन में लेका करके भक्त सतत बम बम उच्चारे। देवरी माँ रांची से तामाड़ चलो तो करो देवरी माँ के दर्शन, 16 हाथों वाली देवी करती दुष्ट जनों का मर्दन। 700 से ज्यादा की मूर्ति पुरानी है माता की, विनती करते भक्त पधारे जय माता जग विख्याता की। शक्ति साधना बिरसा करते स्वामी करवाते उद्यापन, हुए यशस्वी धरती आबा किया शुरू अनुपम आंदोलन। कृपा कीजिए मैया मुझ पर मैं भी जल्दी दर्शन पाऊं, धरती आबा की महिमा गा यशोगान हर जगह सुनाऊं। माता छिन्नमस्तिके पास रामगढ़ के दामोदर और भैरवी का संगम है, मंदिर छिन्न मस्तिका माँ का बना हुआ रविकर अनुपम है। कई पुराणों में उल्लेखित मैया की है महिमा न्यारी, तांत्रिक अनुष्ठान नित होते भीड़ भक्त जन की है भारी। कौलेश्वरी धाम मनोरम वादियों में धाम है कौलेश्वरी माँ का, सनातन बौद्ध जैनों का पुरातन केंद्र श्रद्धा का। बिराजी आप चतरा के पहाड़ों मध्य अरसे से, करें माँ दुष्टता का मान मर्दन काट फरसे से।
बिताए राम ने बनवास के कुछ मास चतरा में, रहे अज्ञात जब पांडव किया था वास चतरा में। यही तो उत्तरा अभिमन्यु के संग ब्याह करती है, यहाँ भी शक्ति पीठों सी सदा श्रद्धा उभरती है। भद्रकाली, महाने और बक्सा का यहाँ संगम नदी के तट, सनातन बौद्ध जैनों का लगा रहता सदा जमघट। इन्हें जगभद्रकाली कहे पुकारे जब कभी रवि कर, उबारे भक्त को माता बिना देरी स्वयं आकर। धरती आबा प्रबंध काव्य बालकांड भाग 1। झारखंड का वर्णन। सुहावनी लुभावनी सुरम्य भव्य घाटियां, पहाड़ वन पठार में अनेक दिव्य बूटियां, नदी प्रपात खेत बाग वन्य जीव से भरा, अयस्क लौह कोयला खनिज भरी वसुंधरा। अनादिकाल से यहाँ प्रकृति पूजनीय जन निवास कर रहे, सप्रेम देखते समग्र वन। सुतीर्थ वैद्यनाथ धाम से पुरी सुदूर तक, पुराण कह रहे सदैव झारखंड बेझिझक। कई हजार साल का अनादि आदि सिलसिला, गुफा हजारी बाग बीच शैल चित्र है मिला। सती पहाड़ मध्य चित्र चिन्ह भी कमाल के, कुल्हाड़ियां त्रिशूल शूल 10,000 साल के। विशेष मानवीय चिन्ह बस्तियों समेत पा, गला रहे अयस्क लौह कोयला लादि से तपा। अनेक पात्र मूर्तियां अनेक लौह उपकरण, विभिन्न राजवंश के दिखे अनेक उद्धरण। महाभारत समर का प्रांत कीटक भी यहीं पर है, लिखा ऋग्वेद में कीटक मगर यह उद्धरण भर है। कलाकृतियां पुरा जीवाश्म प्रायः आज भी पाते, पुरानी सभ्यता के अंश इसको श्रेष्ठ बतलाते। किया था राज मौर्यों ने बड़ा भूभाग वे जीते, रहे फिर नागवंशी नृप कई 100 साल यूं बीते। मुगल आते रहे कोकर यहाँ हीरे निकलते थे, मगर लंबा न रह पाए यहाँ के वीर भिड़ते थे। प्रजा के मार्ग में कांटे महीपत किंतु जब बोते, पराजित नागवंशी भूप चेरो वंश से होते। दिखाता शक्ति चेरो वंश करता कार्य हितकारी, प्रभावी राज सत्ता से प्रजा खुशहाल थी सारी। हो फिर चेरो वंश भी सनई सनई कमजोर, ईस्ट इंडिया कंपनी अवसर रही अगोर। अवसर रही अगोर प्रशासक वह बन जाती, रवि करती कड़मबाज मिशनरी भी बुलवाती। होता धर्म प्रचार रही सत्ता भी शातिर, बने दास कुछ लोग तमाशा चालू हो फिर। यूरोप का इतिहास। मात्र 500 BC पहले यूनानी साम्राज्य दिखा है, रोमन साम्राज्य तभी का मिलता है इतिहास लिखा। बसी बस्तियां तो पहले थी पर यूरोप बहुत पिछड़ा, यूनानी साम्राज्य बढ़ा तो उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। यूनानी आधी दुनिया में अपनी संस्कृति लेकर जाते, हिंद चीन इराक मिस्र पर कुछ प्रभाव भी दिखलाते, पर पूरा यूरोप बदलते उनको नई सभ्यता देते। सभी कबीले ढंग बदलते, नया 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 धर्म अपना लेते। यूरोप में ईसाइयत का फैलना सदियों चला, चातुर्य शासन दंड भेदों से सतत फूला फला। हर जाति में जनजाति में भी बोलबाला चर्च का, यद्यपि हजारों साल का यह दौर था संघर्ष का। यूरोप सुगठित हो गया, धर्मांतरण पूरा हुआ। वास्को डिगामा पुर्तगाली हिंद का सागर छुआ, कोलंबसों का भाग्य अमेरिका पहुँच कर जागता। फिर उपनिवेशी मानसिकता झट इरादे दी जता,
जल मार्ग से भारत चले वैभव यहाँ का देख कर, हैरान था यूरोप सारा हो शुरू नियमित सफर। लंबे सफर के मध्य अफ्रीका महाभूभाग पर, इनकी नजर जैसे पड़ी बाछें खिली मन तरबतर। ले ज्ञान की अपनी किताबें फैलते चहुं ओर वे, फौरी हकीकत जानने में थे जरा कमजोर वे। शासन प्रशासन था सरस, शासन प्रशासन था सरस, मन हेतु सदना साध्य था। व्यापार व्यापक ब्याज से व्याख्येय ये बामन कथा। भगवान बामन ने कैसे जमीन हड़पी थी। गढ़कर मिशनरी फैलते उद्देश्य तो अव्यक्त था, सेवा बहाना मात्र था उनको बहाना रक्त था। दरबार मुगलों का सजा हाकिंस करता याचना, अनुमति जहांगीरी मिली व्यापार का परमिट बना। इस इतिहास को गौर से सुनिए। व्यापार बढ़ता ही रहा, करनी किले बंदी पड़ी, सामान की करनी सुरक्षा कर लिया सेना खड़ी। पर एक राजा की मदद वे युद्ध का निर्णय करें, पारिश्रमिक के रूप में ले भूमि का पट्टा धरें। राजस्व का अधिकार पा उस क्षेत्र को सुदृढ़ किया, सेना बढ़ा स्वायत्त शासी राज्य फिर मनवा लिया। कोई बने नृप हानि कुछ मेरी न उसमें राम जी, यह सोच आजादी निकलती देख लो अंजाम जी। यदि राष्ट्र पर संकट पड़ा तो साथ सबके आइए, सहयोग कर दे प्रतिक्रिया कर्तव्य पथ अपनाइए। निष्क्रिय न रहना चाहिए, बनना तमाशाई नहीं, आनंद मत दो शत्रु को यूं शत्रु मत कहलाइए। सन 1765 बीता, ब्रिटिश प्रभाव पड़ा भारत पर, शासन करने लगी कंपनी आंग्ल मराठा युद्ध जीत कर। कई रियासत झारखंड की ब्रिटिश दास्ता लगी झेलने, कई विद्रोही बनकर लगे मौत से खेल खेलने। नागवंश खरसुआ जासपुर गंगापुर सरगुजा रामगढ़ करसराय केला भी शामिल, ब्रिटिश फैलने लगते बढ़ चढ़। जगन्नाथ रघुनाथ लड़े थे देते तिलका मांझी भी सिर, पहाड़िया विद्रोह भयंकर विद्रोहों की झड़ी लगी फिर। जयनाथ सिंह सिद्धू कानू मुंडल सिंह तामाड़ दुबाई, बख्तर साय पटेल भिखारी नीलांबर पीतांबर भाई। साहदेव उमराव सिंह बुध गणपत राय भगीरथ गंगा, मुंडा भूमिज संथाली रण करे ब्रिटिश सेना को नंगा। प्रेमा उषा रानी मीरा रत्नी फूलो झानो, नमन जामवंती महादेवी देवमणि को जानो। सरस्वती सरला सरोज सा बिरजी सुमी साधना, सर्वेश्वरी शैल बाला सा सबकी करूं वंदना। मुंडा उलगुलान में शामिल नेगी लिंबू साली, चंपा थी की और गया की थी अपनी घरवाली। माँ की रही सानरे की माँ वीरांगना निराली, आजादी के महासमर में सबने आहुति डाली। परंपरागत धर्म पुरातन आदि धर्म कहलाए, जीवन पद्धति सरस सुहावन सरना धर्म सिखाए। भारत के हर एक राज्य में बहुतायत अनुयायी, रहन सहन प्राकृतिक हमेशा स्वास्थ्य शांति सुखदाई। मुंडा भूमि गोंड भील हो चिकोराव संथाली, बैंगा सावर कोल आदि की आदिम काल प्रणाली। करे न शोषण संसाधन का बल्कि यथोचित दोहन, सृजन समर्पण संरक्षण से करें प्रकृति का पूजन। लाल श्वेत पट्टी वाला ध्वज परम पवित्र हमारा, घर सरना थल सड़क काट में फहराए ध्वज प्यारा। मित्र भाव मानव मानव में मया मोहब्बत माने, किंतु छेड़ने वालों से हम युद्ध भयंकर ठाने। संघर्षों से तंग विदेशी एक साथ आ जाते, कूटनीति ही धर्म नीति अब धर्म प्रचारक आते। कूटनीति ही धर्म नीति अब धर्म प्रचारक आते। खनिज संपदा धन दौलत पर कुत्सित नजर गड़ाते,
आदिवासियों के जीवन पर रविकर ग्रहण लगाते। भाग 2। जर्मनी के कुछ मिशनरी पूर्णता तैयार वो कोलकाता में रुके थे, जा रहे म्यांमार, वो म्यांमार देश जा रहे थे। कौन कौन थे? सत्स एमिलियान के थियोडोर फ्रेडरिक ब्रांत सह जर्मनी से गोस्नर भेजे उन्हें म्यांमार कहा। कोलकाता में मिशनरी ने कुली देखे कई, वेशभूषा आदि में कुछ भिन्नता पाई गई। जानकारी प्राप्त मुश्किल से कहीं वे कर सके, ज्ञात होता लोग छोटा नागपुर संथाल के। हो प्रभावित सादगी से या सिधाई से कहो, गोस्नर के कथ्य के वे एकदम विपरीत हो। ले रहे निर्णय न जाएंगे वहां म्यांमार को, बल्कि जाएंगे जहां पर कार्य आसान हो। वे चले सामान सारा बैलगाड़ी में लदा, 8 दिन में आ गए रांची शहर वे थे सदा। ये कहानी मैं रांची शहर से कह रहा हूँ। अर्थ इस वे थे सदा का घर दया का वे बता, बस गए सब कंपनी के प्रति वफादारी जता। कंपनी का राज था। सन 1845 के दिनांक 2 माह नवंबर, झारखंड के पावन भू पर बना दया का ये पहला घर। करें आदिवासी लोगों में धर्म प्रचार निरंतर वे सब, सत्ता का संरक्षण पाकर लगे दिखाने अपने कर्तव्य। वे अनाथ बच्ची को पाकर पहली बार सफलता पाते, मार्था नाम उसे देकर वे प्रथम क्रिश्चियन यहाँ बनाते। तदुपरांत वे 4 अन्य को अपने साथ जोड़ देते हैं। तदुपरांत वे 4 अन्य को अपने साथ जोड़ लेते हैं। 1851 तक कईयों को दीक्षा देते हैं। समाचार जर्मनी गया जब अति प्रसन्न हो गए गोस्नर, भेज रहे संदेश यहाँ वे बने एक गिरजाघर सुंदर। पा अनुमति हरजोंग पादरी अंग्रेजों का लाभ उठाते, झटपट वे क्राइस्ट चर्च का शिलान्यास रविकर करवाते। मजदूरी की मजबूरी से कई आदिवासी आ जाते, उनके कई क्रिश्चियन भाई उनको बहलाते फुसलाते। आ जाते कुछ बहकावे में कुछ को, किंतु न कोई ठगता। सुगना मुंडा भी भाई संग इस निर्माण कार्य में लगता। भाग 3। समुदाय को पिछड़ा समझती थी मिशनरी सर्वदा, हर एक हथकंडा दिखा बढ़ती रही यह आपदा। पारंपरिक पद्धति बदलती पर प्रकृति रक्षा करे, कुछ लोग अपना धर्म बदले किंतु फिर भी वे मरे। कुछ लोग अपना धर्म बदले किंतु फिर भी वे मरे। हर आदिवासी पूर्वजों को पूजता भगवान सा, वह प्राकृतिक हर वस्तु पूजे ग्राम छोटा सा बसा। जनजाति संस्कृति में रही खुशहाल प्रायः जिंदगी, निज सभ्यता की हर धरोहर से लगन शाश्वत लगी। पर कुछ विदेशी संग अपने ही करे उनसे ठगी, नाराजगी फिर भी न दिख रही संजीदगी। शोषण दमन चलता रहा चलते मिशनरी भी रहे, जंगल जमी जल से मोहब्बत आदिवासी जन कहे। लेकिन उन्हें विस्थापना का विष सदा पीना पड़ा, अट्टालिका होती खड़ी वह क्रास सीने में गड़ा। टूटे कई परिवार कुछ मजदूर बनते क्रिश्चियन, होता ना परिवर्तन मगर होता रहा फिर भी दमन। ले जाने की सोच पर करती वार अचूक, देकर जाया छोड़कर कहे प्रकृति दो टूक। बहुत सारे पेड़ काटे गए, आज भी यही हो रहा है। गंगा लाभ हुआ ही जानो, अब भी मेरा कहना मानो। अब तो रविकर चिता सजेगी, एक पेड़ ले देह जलेगी। कहो कभी क्या पेड़ लगाया, कहो कभी वन पर्व मनाया। काटने में हम लोग ध्यान देते हैं, काटते रहते हैं पेड़ों को। मनुजदाह संस्कार जरूरी, देहा शक्ति छूटती पूरी। रोग संक्रमण भी मिट जाता, छूटे हर सांसारिक नाता। समझो गंगा व्यक्ति नहाया, कहो कभी वन पर्व मनाया। रीति नियम सारे अपनाए, रिश्तेदार पड़ोसी आए। कंधा देना पुण्य कर्म है, विधि विधान में छुपा मर्म है। रविकर करुण पुराण बताया, कहो कभी वन पर्व मनाया।
संसाधन को नहीं निचोड़ो, कम से कम जस का तस छोड़ो। लो गंगा जल अभी उठाओ, धरती को कुछ दे कर जाओ। इसी प्रकृति से सब कुछ पाया, कहो कभी वन पर्व मनाया। दीन दुखी की सेवा करना, पाप कर्म से रवि कर डरना। पेड़ लगाना, गाना गाना, खेती कर दाना उपजाना। हो न कभी भी दाना जाया, कहो कभी वन पर्व मनाया। हो जाता तैयार चर्च ये सन 1855, यही काम करते बीता था सुगना मुंडा का बचपन। इसी वर्ष क्रिसमस पर होता जमावड़ा पहली बारी, उन्हें नौकरी पर रखते हुए दिया अहम जिम्मेदारी। तड़क भड़क वह शानो शौकत उन पर असर नहीं डाले, किंतु भ्रमित हो गए कई जन ख्वाब तरक्की के पाले। समय बीतता रहा, अचानक भारी उथल पुथल मचती। खली कंपनी की मनमानी, बात न रवि कर ये पचती। 1857 का कालखंड बेहद गमगीन, भारतीय जनमानस का हक रही विदेशी ताकत छीन। डलहौजी तो राज्य हड़पता, करे मिशनरी खुला प्रचार। अस्पताल विद्यालय जाते जाने लगे जेल बाजार, करे बुराई सभी धर्म की संरक्षण देती सरकार। हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध सब अंग्रेजों से खाएं खार। लॉर्ड कॉर्नवालिस भी रवि कर नौकरशाही रहा सुधार। उच्च पदों से भारतीय को वंचित कर देता बदकार। जमींदार तालुकेदार से छीन लिए सारे अधिकार। पूरा भारत धड़क रहा है मचने वाला हाहाकार। दस्तकार व्यापारी रोते रोता, हर मजदूर किसान। जुल्मों की हो गई इंतहा, सहन न करते क्षुब्ध जवान। कैसे हिंदू मुस्लिम सैनिक रहते धार्मिक अत्याचार, कैसे हिंदू मुस्लिम सैनिक सहते धार्मिक अत्याचार। गाय सुअर की चर्बी से अब कारतूस होते तैयार। मेरठ से संग्राम शुरू हो पहुंच गया दिल्ली पर्यंत। अवध कानपुर झांसी शामिल, राजा सैनिक हर सामंत। आरा छपरा जले बरेली, मारे गए कई अंग्रेज। हुई कंपनी की बर्बादी, रहे सभी जन लानत भेज। झारखंड तक समाचार सब पहुंच रहे हैं देर सबेर। कहीं कहीं कुछ देशभक्त जन, कहीं कहीं कुछ देशभक्त दल, रहे यहाँ भी सत्ता घेर। असफल हो जाता है लेकिन बिना योजना के संग्राम। एक छमाही के अंदर ही मारे जाते वीर तमाम। खत्म कंपनी का शासन कर ब्रिटिश ताज हो सत्तारूढ़। राज महारानी का आता भारत किंग कर्तव्य विमूढ़। अन्य पराजय पीर दे, पराधीनता अन्य। पतन स्वयं के दोष से, रह रवि कर चैतन। सन 58 आ गया, गोरे हुए हताश। एक मास का मिल गया सुगना को अवकाश। सरहुल का शुभ अवसर था ये, सुगना मुंडा गांव गए। घर आंगन माहौल नया था, किन्न कपड़े लिए नए। तैयारी करने का कोई अवसर उनको नहीं मिला। छुट्टी हुई अचानक उनकी, क्यों किस्मत से करें गिला। चैत्र शुक्ल की आज द्वितीया पर्व शुरू होना है कल से। पाहन सरना की पूजा कर शुरू करेगा घर घर जल से। हर उरांव खद्दी कहता है, संताली कहते हैं बाहा। मिलजुल कर ये सभी मनाते, सुगना पर्व मनाना चाहा। मात्र बचा था एक दिवस तो कैसे यह त्योहार मने। बगल गांव में गया वस्त्र ले साथ गए थे 3 जने। नई फसल खलिहान बीच ही पड़ी हुई थी थोड़ी सी। वहीं खड़ी थी 3 लड़कियां, एक दिखाती बत्ती सी। सिलवाने हैं कपड़े मुझको, कहो सिलेगा कौन यहाँ। नहीं सिलेगा कोई कपड़े, कहो अभी तक रहे कहाँ। प्यास लगी तो कुआं खोदते, सबने कपड़े सिला लिए। 3-4 दिन पहले आकर क्यों न वस्त्र तुम यहाँ दिए। हंसने वाली लड़की की हर बात उन्हें अच्छी लगती। माया महा ठगिन हम जानी, तरुणी सुगना को ठगती। बत्ती सी दिखला कर तीनों सरपट दौड़ लगाती हैं। मित्रों के संग खड़ा ठगा हुआ वे बुद्धू कह जाती हैं। जब से झोंकी आँख में रवि कर तूने धूल, तू अच्छी लगने लगी हर एक अदा कबूल। कपड़े सिलवाने की इच्छा वहीं धरी की धरी रही। मित्रों ने कोशिश करने की एक बार फिर बात कही। कच्चे घर के अंदर सच्चे लोग मिला करते अक्सर। घर के पास पहुंचकर सुगना करता ज्यों ही ऊंचा स्वर, मत चिल्लाओ यूं बाहर तुम अंदर आ जाओ भाई। कहो काम क्या है तुम सबको, कहकर उसने नजर उठाई।
कपड़ों का अंबार लगा था बुजुर्ग मशगूल वहाँ। वहीं पास में बैठी तरुणी करे सिलाई जहाँ तहाँ, कपड़ा उन्हें दिखाकर सुगना सिलने की करते विनती। नहीं समय है पास हमारे बता रहे करके गिनती, ले लेती कपड़े वह लड़की आश्वासन भी दे देती, मना पिता करते रह जाते मना पिता को वह लेती। ये भी तो उन तीनों में थी मित्र सभी मुस्काते हैं, सुबह सुबह आएंगे कहकर सारे वापस जाते हैं। कर्मी हाटू शगुन मिली तो कहे सुलेखा बात सभी, सुबह सुबह कपड़े देने हैं सुगना मुंडा गया अभी। ध्यान न देती कर्मी हाटू मौसी बाड़ी जाना है, सरहुल का त्योहार मना कर 4 दिनों में आना है। मौसी बाड़ी कहाँ तुम्हारी सखी पूछने लगती जब, यहीं पास पूरब में पड़ता अलसाई सी कहती तब। उलिहात है लोहर दगा का गांव गिर के पास में, सुगना चला था वस्त्र लेने भेंट की भी आस में। कर्मी चली उलिहातु को उलिहातु से सुगना चला, दोनों मिले थे मार्ग में भगवान भी करते भला। आंखें मिली 2 होंठ मिलते किंतु क्या बोला गया, कोई न समझा किंतु दोनों ही करें खेला नया। सुगना बढ़ाता गति अचानक दौड़ कर कपड़े लिए, फिर दौड़ कर हुल हाथ लौटा हो सफल कोशिश किए। किसके यहाँ जाना तुम्हें मुझको बताओ तो जरा, वो नाम मौसा का न कहती देखती बस आसरा। आया तभी मौसा वहाँ सन्मार्ग पर दोनों बढ़े, सौभाग्य लाया पास कुछ 2 देह रवि कर अनगढ़े। सरहुल बना 2 शब्द से सर फूल सखुआ का हुआ, तो हुल को संक्रांति कहते जो हृदय सबका छुआ। सरहुल समर्पित है प्रकृति को फूल को हर पात को, उल्लास का यह पर्व है पकवान बांटो खुद चको। थी 4 दिन की चांदनी पर मन उजाले से भरा, चारों तरफ उन्माद फैला हो रही हर्षित धरा। छोटी मुलाकातें कई नजदीक दोनों को करें, फिर ब्याह दोनों का हुआ वे प्रेम की पींगें भरें। विदाई हो गई जैसे पिता गमगीन हो जाता, न बहते कुछ अधिक आंसू उसे लेकिन न कुछ भाता। करे बस याद बचपन से विदाई तक गुजारे पल, कि कर्मी का रहा जिनसे बहुत ही व्यक्तिगत नाता। नदी सी माँ रही लेकिन समंदर बाप का रिश्ता, खुशी की सदा चिंता समय के साथ गहराता। दिखा दादा गिरी नकली नजर अंदाज कर गलती, बड़े ही प्यार से रवि कर उसे हर तथ्य समझाता। करे हर मांग कर्मी की कहीं से भी सदा पूरी, सुता के देख कर आंसू पिता भी तो बिखर जाता। किसी ने कुछ कहा क्यों ही, किसी ने कुछ कहा ज्यों ही, पिता की धौंस देती वो, पिता पर गर्व करती वो, कि बंदा वह सहम जाता। पिता जब तक रहे जीवित करे हट पूर्ण हक से वो, न रहने पर पिताजी के न कोई फिर नजर आता। अब चर्च की भी नौकरी का खत्म आकर्षण हुआ, खेती किसानी में रमे लेकिन खले कुछ बुर्ज हुआ। वे छोड़कर उलिहातु आगे बढ़ गए उत्थान हित, सुगना कुरुमदा में बसे थे प्रियतमा कर्मी सहित। वे खेत से खलिहान से बन की उपज से जी रहे, करते कठिन श्रम अनवरत कुछ कष्ट फिर भी वे सहे। अनुकूल हो जाती परिस्थिति प्रेम गहराता रहा, दाम्पत्य जीवन में खुशी बच्चा लगाता काका।
शिष्य कोमता कहला रहा, मुंडा युगल हर्षित हुआ। पुरखे सकल परिवार संग देते दिखे शिष्य को दुआ। 2 वर्ष का हो कोमता अटखेलियाँ करता रहा। कर्मी करे फिर गर्भ धारण, दर्द फिर माने सहा। लक्ष्मी पधारी प्रेम प्यारी, नाम चंपा पा गई। नवजात का स्वागत हुआ, वो कोमता को भा गई। 6-7 वर्षों का समय इस बीच यूं ही बीतता। कुछ और करना चाहिए दंपत नया कुछ सोचता। त्योहारों का संयोजन हर्षित है परिवेश। चौमासा बीता नहीं आ जाता संदेश। आ जाता संदेश घरों की रंग पुताई। सजे नगर पथग्राम नई दुल्हन की नाई। सब में नौ उत्साह दिशाएं हर्षित चारों। लंबी ये श्रृंखला करूं स्वागत त्योहारों। बरसात का मौसम गया आई शरद ऋतु सामने। घर की पुताई हो शुरू वे स्वच्छता कर्मी बने। नजदीक कार्तिक की अमावस रंग रहे दीवार वे। मिट्टी कहीं गेरू कहीं चूना करें तैयार वे। आंगन पनारे गोट की पशु की जगह भी साफ कर। ले घूर को भी दूर जाते स्वच्छ है हर गांव घर। ले नारियल व बांस की झाड़ू सभी श्रमदान कर। तैयारियां संपूर्ण करते हैं नजर त्योहार पर। दीवार पर वे सोहराई कोह पर चित्रण करें। फल फूल पत्ती पशु विहग के चित्र से हर दर भरें। वे श्वेत काला लाल पीला रंग इस्तेमाल कर। देते सजा हर एक कोना है प्रफुल्लित नारे नर। लक्ष्मी मैया आ रही धरवन देवी रूप। देवी प्रकृति की भी वही महिमा अमित अनूप। करें शुद्ध घर को पुनः पूरे घर को लीप। वे करंज के तेल से जला रहे हैं दीप। पूजा चलती 3 दिन बने खूब पकवान। धुसका लच्छे पूड़ियाँ संग कई मिष्ठान। बना घरों दे बच्चियाँ रही रंगोली छाप। जला रहे उनमें दिया बच्चे अपने आप। जल जंगल की देवी को लगा रहे हैं भोग। पशुओं को देते खिला रखे गोट में लोग। मना रहे सब लोग अमावस कुरुम्बदा में रौनक। अच्छी खेती बाड़ी करती रविकर खुशियाँ व्यापक। लगा हुआ है आज गांव में सोहराय का मेला। पशुओं के सींगों पर पोता घेसेंदुर अलवेला। सगुना भी इस वर्ष खेलता सोहराय में खेला। जीत गया बैलों की जोड़ी होता किंतु झमेला। कुछ दबंग लोगों के कारण मजा किरकिरा होता। बैल हाँक कर लाता घर पर मन ही मन वह रोता। उलिहात वापस आ गए कुछ खेत अपने ले लिए। जाते कुरुमदा भी रहे संघर्षमय जीवन जिए। कर्मी पुनः उम्मीद से सरहुल मना फिर ग्राम में। बरसात का मौसम गया प्रभु गर्भ में आकर रमे। वन प्रांत खुश है हर तरफ आनंद ही आनंद है। आकाश में चमके दिवाकर वायु शीतल मंद है। भगवान की पावन घड़ी कुदरत बिछाती पावड़े। सुरनाग किन्नर आदि आकर हैं प्रतीक्षारत खड़े। वनराज की सुन गर्जना हाथी वहाँ चिगाड़ता। खग वृंद कलरव कर रहे बंदर सुअवसर ताड़ता। गतिमान सूरज एक क्षण रथ रोक कर दर्शन करे। कर्मी प्रसव पीरा सहे उच्छ्वास रह कर भरे। प्रगटे प्रभु बिरसा उन्नत गिरिसा। जनगण मंगल धुन गाई। वन खिल खिल जाता पशुधन माता। वन खिल खिल जाता पशुधन माता। जन मन पाता अमराई। भू नभ मुस्काता दुख बिसराता। प्रमुदित है भारत माई। हर हृदय लुभाती सुगना थाती। कर्मी माई निधि पाई। वन मुक्ति प्रदाता जीवन दाता। वीर विशारद बिरसाई। खलु कंटक चिंतित पुष्पानंदित। सुघड़ सुरक्षित फुलवाई। जल निर्झर उद्भव खग कुल कलरव पाहन मुखरित समुदायी। मन भेद मिटाई प्रीति बढ़ाई। वंदित बिरसा प्रभुताई। श्रुति लोक बखाना जन्म सुजाना। दिखुआ पछुआ अकुलाई। जय 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 सरना कौतुक करना। बहती शीतल पुरवाई। जग जाति आशा गई निराशा। माटी भाषा हरसाई।
सुसपंडित गरिमा देशज महिमा, बड़ी मधुरिमा तरुणाई। 1875 की 15 मास नवंबर, तदनुसार वह मार्गशीर्ष की कृष्ण द्वितीया दोपहर, सिद्ध योग सर्वार्थ बनाता हुआ दूसरा बालक। रही वृश्चिक संक्रांत, उसी दिन बजे नगाड़े ढोलक। उलिहातु छोड़कर ग्राम कुरुमदा फिर से वे आ जाते, उलिहातु छोड़कर ग्राम कुरुमदा फिर से वे आ जाते। यहीं गुजारे 3 वर्ष, फिर नया ठिकाना पाते। अब मुंबा में जाकर बसते, पर बिरसा ननिहाली। बड़ी बहन चंपा भी संग में, वो भी उन्हें संभाली। स्वागत बिरसा वीर का करता भारतवर्ष, सुधर जाए संस्कृत प्रकृति संतति का उत्कर्ष। छोटा भाई पासना, छोटी बहना एक, नाम बहन का दासकिर, सब में बुद्धि विवेक। पहला बालखंड समाप्त हुआ। अभी इस तरह के 4 भाग और हैं, पुनः आऊँगा। धन्यवाद।